आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी का जो है वो 10th लेक्चर है। लास्ट टाइम जो था हमने ये सिल्वर के बारे में स्टडी किया था। आज हम यूजेस ऑफ सिल्वर जो है वो स्टडी करेंगे। बीइंग वेरी सॉफ्ट मेटल इट इज़ रेयरली यूज्ड एज सच एलॉयज ऑफ सिल्वर विद कॉपर। कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होता है, इसलिए हम इसके अलॉयज़ जो हैं वो बहुत कम बनाते हैं। जैसे अलॉयज़ कौन से, सिल्वर और कॉपर के अलॉयज़ आर वाइडली यूज इन मेकिंग कॉइन्स। कह रहा है इसके ज़्यादातर अलॉयज़ नहीं बनाते, लेकिन हम सिल्वर को कॉपर के साथ मिलाकर इसके कॉइन्स बना सकते हैं। सिल्वर वेयर या फिर सिल्वर के बर्तन बना सकते हैं, या फिर ऑर्नामेंट्स, या फिर सिल्वर की जो होती है वो ज्वेलरी वगैरह जो है वो बनती है। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म। और कह रहा है जो सिल्वर के कंपाउंड्स होते हैं वो फोटोग्राफिक फिल्म्स में यूज़ होते हैं, मतलब ये कैमरे वगैरह में यूज़ होते हैं, या जो फोटोग्राफिक फिल्म्स होती हैं वो वहीं पे यूज़ होती हैं ना, कैमरे वगैरह के लिए, या फिर उसकी जो शीट्स वगैरह फ़ोटोग्राफी के लिए शीट्स वगैरह होती हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड डेंटल प्रिपरेशन, या फिर डेंटल के कुछ ये जो तारें वगैरह डालते हैं दांतों के लिए, इनमें यूज़ होती हैं। सिल्वर ऑल्सो हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन मिरर इंडस्ट्री। कह रहा है कि सिल्वर की जो होती है मिरर इंडस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है। आगे गोल्ड इज़ अ येलो सॉफ्ट मेटल। कह रहा है कि गोल्ड होता है वो येलो कलर का एक सॉफ्ट मेटल होता है। इट इज़ मोस्ट मिलिएबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल मेटल्स। ये क्या होता है, मिलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है, मतलब कि हम इसकी वायर्स भी बना सकते हैं और इसकी शीट्स भी बना सकते हैं। 1 ग्राम ऑफ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर ऑफ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। कह रहा है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड आपको पता है ना बहुत छोटी अमाउंट होती है। कह रहा है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड है तो हम उसकी 1.5 किलोमीटर जो है 1.5 किलोमीटर जितनी लंबी तार बना सकते हैं, मतलब कि 1.5 किलोमीटर लॉन्ग वायर जो है वो हम उससे वो जो है प्रिपेयर करा सकते हैं। गोल्ड इज़ वेरी नॉन रिएक्टिव आर इनर्ट मेटल। कह रहा है कि गोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा इनर्ट और इनर्ट का मतलब भी ये होता है कि वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। और अगर हम इसको एटमॉस्फेयर में रखें तो इसका एटमॉस्फेयर पे कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। इट इज़ नॉट इवन अफेक्टेड बाय एनी सिंगल मिनरल एसिड और बेस। और कह रहे हैं ये इतना ज़्यादा नॉन रिएक्टिव होता है, अगर हम इसके ऊपर एसिड बेस डालें तो इसका उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इन एटमॉस्फेयर इट इज़ एन ऑर्नामेंट मेटल एज वेल एज इन मेकिंग कॉइन्स। कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में मतलब इस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए हम इसकी ऑर्नामेंट मतलब इसकी ज्वेलरी, इसका गोल्ड वगैरह भी बना सकते हैं और इसके कॉइन्स भी बनते हैं। गोल्ड इज़ टू सॉफ्ट टू बी यूज एज सच। कह रहा है कि गोल्ड को अगर हम अकेला यूज़ करें तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इट इज़ ऑलवेज एलॉयड विद कॉपर, सिल्वर और सम अदर मेटल, इसलिए हम इसको कॉपर, सिल्वर या किसी और मेटल के साथ मिला के यूज़ करते हैं। अब आप ये देखें पिंक बॉक्स। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज शोन बाय कैरेट्स दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड दैट इज प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ एलॉयज। अच्छा, अब सबसे पहले कैरेट क्या होता है। अक्सर नहीं हम इवन हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी लेते हैं तो हम जाके पूछते हैं कि ये कितने कैरेट की है, मतलब कि अगर इसमें गोल्ड है तो गोल्ड की कितनी अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है। कह रहा है कि प्योरिटी जो होती है गोल्ड की वो हम उसके कैरेट से देखते हैं। अब कैरेट्स जो होता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो अलॉय के 24 पार्ट्स होते हैं टोटल, उसमें गोल्ड का कितना परसेंट जो है वो प्रेजेंट है। अगर तो 24% ही गोल्ड प्रेजेंट है तो वो सबसे प्योर फॉर्म होगी गोल्ड की। 24 कैरेट गोल्ड इज़ प्योर। कह रहा है कि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर होता है। 22 कैरेट गोल्ड मीन्स दैट 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर सिल्वर और कॉपर फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। कह रहा है कि जो 22 कैरेट गोल्ड होता है उसकी हमें ये जो ज्वेलर जो होता है ज्वेलरी बना के देते हैं, तो वो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब ये है कि इसमें 22 पार्ट जो होते हैं गोल्ड के प्रेजेंट होते हैं और 2% जो होता है उसके अंदर कॉपर या फिर और चीज़ें मिला के हमें उसकी ज्वेलरी वगैरह बना के दी जाती है। वाइट गोल्ड इज इट्स अलॉयड विद पैलेडियम, निकल एंड जिंक। अच्छा, कह रहा है कि जो वाइट गोल्ड होता है उसमें गोल्ड के साथ पैलेडियम, निकल या फिर जिंक के साथ उसकी अलॉइंग कराई जाती है, जिसकी वजह से वो जो डायमंड में यूज़ होता है, डायमंड में वाइट कलर का होता है ना, कह रहा है कि वो उसमें प्योर गोल्ड भी होता है लेकिन गोल्ड के साथ पैलेडियम या फिर निकल वगैरह को मिक्स कर दिया जाता है।